हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 6 क्लास मैथमेटिक्स और हमारे लेक्चर जो है वो सफूरा नोट्स पर चल रहे हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 3 जो कि सिंप्लीफिकेशन है उसकी 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, अभी तक उसने इससे पिछले लेक्चर्स का विजिट नहीं किया, सो बेटा उससे गुजारिश है कि एक तो वो पिछले तमाम लेक्चर्स को एक नज़र ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो शुरू से तमाम लेक्चर्स को देखते हुए आगे को आएंगे तो उनको मैथ की बेहतर समझ आएगी। ये क्वेश्चन आपके पास सामने जो लिखा हुआ है बेटा, एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर से जरूर एग्जाम में एक आध पार्ट जो है वो शामिल किया जाता है। एक एक स्टेप आपके सामने किया जाएगा, आपने बस जस्ट वीडियो को स्किप नहीं करना, हर स्टेप को आपने तरतीब से और दिल लगाकर सीखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा है 8/14/150 प्लस 16/23 माइनस 14/15 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 500। यानी हमने कल 3.1 के अंदर भी ये सीखा कि सबसे पहले हम वेनकुलम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस को, उसके बाद ब्रेसेस को, और सबसे लास्ट पर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और इनको सॉल्व करते हुए हम बॉडी मास का जो कानून है उसको फॉलो करते हैं। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, उसके बाद डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर बाद में एंड पर जो है वो सब्ट्रैक्शन को। अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो देखें, सबसे पहले देखें इसमें कोई ब्रैकेट जो है वो सिर्फ ये एक ब्रैकेट इस्तेमाल की गई है, वेनकुलम नहीं है। और बॉडी मास के कानून के मुताबिक देखें तो इसके अंदर ये डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। सो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें, ये 2 जीरो आप 2 जीरो से काट सकते हैं, और ये देखिए क्रॉस में अगर करते हैं तो काट दे, 3 1 3 3 5 15। अब बाकी जो बचा उसको आप लिख लें, और बाकी ये सारा सवाल आप एज इट इज नीचे लेकर आए। इन दोनों में भी देखें तो ये दोनों ऊपर नीचे कट रहे हैं, मैं इसको 2 पे काट देता हूँ। 2 7 14 और 2 7 14, 2 5 10। अब बाकी जो बचा है वो अभी मैं लिख रहा हूँ, इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। बाकी आपने सेम एज इट इज नीचे लेकर आना है। ये देखें, यहां से 14 बाय मेरे पास 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय यहां से देखें ऊपर से 1 और नीचे से 5 बाकी बच गया। यहाँ पर देखें 2 0 से कट के 3/5 था, और 3 जो है वो इस 15 से कट के 5 आ गया। बाकी जो बचा वो मैंने जस्ट नीचे उतार दिया। अब अगर आप इन दोनों को यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करते हैं, सो आपने बाकी जो सारा पार्ट है वो नीचे लेकर आपने एज इट इज आना है। बेटा इसको सॉल्व, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि इस नंबर को इस तक मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 75 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नंबर होगा उसको इसमें प्लस कर देना है। अगर हम 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 600 हमारे पास आ जाएगा। 7 उसमें प्लस करेंगे तो 607 डिवाइडेड बाय 75, ये वाला नंबर एज इट इज लिखा जाएगा। इधर देखें तो 16/23 आ जाएगा ऐसे ही, और इन दोनों को ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। यानी एलसीएम, क्योंकि जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो और वो देखिए ना दोनों फ्रैक्शन में है और प्लस या माइनस हो रही हो, इनके दरमियान में अगर प्लस माइनस का साइन है तो आपने याद रखना है, इनका आपने एलसीएम लेना है। सो अगर हम 23 और 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो बेटा इन दोनों का आपके पास जो एलसीएम आएगा वो 575 आ जाएगा। क्योंकि 23 अपने ही टेबल पर जाएगा, और 25 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 5 इंटू 5 आएगा, फिर मिला के फिर 25 होगा, और ये 23, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 575 आ जाएगा। अब आपने ये तो ब्रैकेट के अंदर पहले इन दोनों का आंसर एक टर्म लेकर आनी है, तो फिर ये ब्रैकेट खत्म होगी। 575 पे देखने के 23 का टेबल जो है वो कितने पे आ रहा है। सो 575 को हम डिवाइड करते हैं 23 से। सो बेटा ये 20 इसका टेबल अगर हम यहाँ तक लेकर आते हैं सो 25 पे आएगा। सो 25 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे, सो ये 400 हो जाएगा। यानी
इसका टेबल यहाँ तक लेके आए सो 25 पे आएगा और उस 25 को 16 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। इधर देखिए 25 का टेबल 575 पे 23 पे आएगा। सो 23 को हम मल्टीप्लाई 14 से करेंगे सो 322 ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टी यानी कि 25 का टेबल 575 पे 23 पे आएगा और 23 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा और बाहर वाला नंबर आपने एज इट इज नीचे ले आना। देखिए बाहर वाला नंबर अभी तक एज इट इज नीचे आ रहा है क्योंकि जब तक ब्रैकेट खत्म नहीं होगी तब तक ये नंबर एज इट इज नीचे आता जाएगा। अब मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं यानी 400 में से अगर हम 322 माइनस करते हैं सो बेटा हमारे पास 78 आ रहा है और 575 एज इट इज। अब देखिए इन दोनों नंबर का एक नंबर आया सो ब्रैकेट खत्म हो गई। सो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 1725 आ जाएगा। आप इस तरह से इसका एलसीएम लेके देख सकते हैं 75 इंटू 575 इन दोनों नंबर को अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 1725 आएगा। अब इसका टेबल यहाँ तक आपने पढ़ना है यानी 75 को आपने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है 2 से 3 से 4 से 5 से एक नंबर आएगा कि ये नंबर भी आपके पास आ जाएगा। सो जो नंबर से ये नंबर आएगा उसको आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना। टेबल अगर हम यहाँ तक लेके आना चाहें सो 23 पे आएगा। सो 23 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 607 से तो हमारे पास 13,961 आ जाएगा। अब 75 का टेबल आपने यहाँ तक लेकर आना है तो 3 पे आएगा। सो 3 को हम 78 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 234 आ जाएगा। अब देखिए बेटा दोनों ऊपर वाले नंबर जो है वो प्लस हो रहे हैं। सो 13,961 अगर हम उसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 14,195 आ जाएगा और नीचे देखें तो 17,025 एज इट इज है। यहाँ पर देखें तो दोनों 5 के टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं। 5 2 जार 10 यहाँ से देखें ये 14 तो 5 2 जार 10 यहाँ से 4 कैरी यहाँ पर आए 41 5 8 जार 40 यहाँ से एक बाकी एक यहाँ आया 19 5 3 जार 15 यहाँ से 4 बाकी या 19 45 5 9 जार 45 और नीचे 5 3 जार 15 दो बाकी दो यहाँ से 5 4 जार 20 और 5 5 जार 25। अब मजीद अगर देखें तो ये किसी भी टेबल पर नहीं कट रहे तो हम इसको क्या करते हैं 28 को अंदर रखकर 28 39 को अंदर रख के 345 से 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए 8 5 जार 40 तो 4 कैरी यहाँ पर आ जाए 8 4 जार 32 प्लस 4 32 प्लस 4 36 हो जाएगा और 3 कैरी 837 आ जाएगा यानी ये नंबर आएगा वो यहाँ लिखेंगे हम इसके नीचे। तो यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी जो 8 ऊपर लिख दें इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 79 आ गया। अब आप इसका आंसर किस तरह से देंगे जो 8 है वो आपने जो आंसर है उसको ऊपर लिखना है जिससे जो माइनस बाकी बचे वो नीचे और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आपने इधर नीचे लिखना है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पार्ट है हर पार्ट को आपने अच्छे तरीके से देखना है तो फिर ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आएंगे। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट तो देखें इसके अंदर भी सेम वही काम है। आप देखें यहाँ पर ब्रैकेट इस्तेमाल हुई है सबसे पहले इस ब्रैकेट की बारी है और इसके अंदर भी आपने दिमाग का कानून यानी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मद्देनजर रखना है। सबसे पहले देखें 8 4 जार 32 और एक ये ऊपर वाला इसमें प्लस होके 33/8 आ जाएगा और 180 एज इट इज माइनस 1/7 एज इट इज। ये देखें दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं सो हम इनको काट देते हैं तो ये 2 आ जाएगा बाकी मल्टीप्लाई यहाँ पर ये 0 0 से काट दे तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जार 3 और ऊपर जो है वो प्लस करके 7/4 आ जाएगा और प्लस 8 एज इट इज। ब्रैकेट सारी क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए ये दो नंबर आपस में पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखें 5 7 जार 35 और नीचे देखें तो 4 4 जार 16 और ये प्लस 8 हो जाएगा। बाकी आपने सारी वैल्यू एज इट इज नीचे लेकर आनी है कुछ नहीं करना और क्योंकि सबसे पहले आपने ब्रैकेट का ख्याल करना है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 33/8 भी एज इट इज 33/8 फिर एज इट इज ये नंबर भी एज इट इज आ जाएगा और ये नंबर भी एज इट इज 2 और ये मल्टीप्लाई अंदर देखें दोनों तो यहाँ पर दोनों अंदर क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। इसके नीचे डिवीजन कुछ नहीं है हम 1 लगा लेते हैं। अब दोनों की डिवीजन में देखें एलसीएम लेंगे 16 आएगा 16 का टेबल 16 पे 1 पे आ रहा है सो 35 एज इट इज
1 का टेबल 16 पर 16 पे आएगा। सो 16 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास जो आ जाएगा वो 128 आ जाएगा। और ब्रैकेट्स बाकी आपने सारी एज इट इज लिख देनी है। अब दोनों देखें प्लस हो रहे हैं, दोनों प्लस करेंगे, 8 में 5 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा 13, और 2 प्लस 3 5 और 6 हो जाएगा, और 1 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इन दोनों का आंसर एक नंबर आया तो ये ब्रैकेट ये वाली खत्म हो गई है, और बाहर वाली देखें तो वो नंबर आप उसके साथ एज इट इज शामिल करेंगे। अब इस ब्रैकेट की बारी है। -180 भी एज इट इज, ब्रैकेट भी एज इट इज, बाहर प्लस देखें 33/8 भी एज इट इज। अब ये देखिए ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दोनों को काट देते हैं, तो ये देखिए काट रहे हैं तो बाकी 163 डिवाइडेड बाय 8 आ गया, और बाहर नंबर इसके साथ देखें तो 1/7 प्लस हो रहा है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। बेटा ब्रैकेट का आपने खास ख्याल रखना है और तरतीब से आपने सबको नीचे उतारते जाना है। तो 33/8 भी एज इट इज आ गया। अब ये दो नंबर देखें, इस ब्रैकेट की बारी है क्योंकि हम सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्रेसेस, और सबसे लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम देखें तो 56 आ जाएगा। 56 हम इनका एलसीएम लेते हैं, देखें 7 का टेबल 56 8 पे आएगा, सो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जार 8। यहाँ पर 8 का टेबल जो है वो 56 7 पे आएगा, सो 7 को हम फिर 163 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1141 आ जाएगा। अब ये देखें दोनों प्लस होके हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1149 आ जाएगा, और ये 56 एज इट इज। अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, और बाहर देखें तो इधर भी आपने 180 एज इट इज उतारना है, इधर भी 180 एज इट इज उतारना है, और अब आपकी बारी इस ब्रैकेट की है। तो बाहर वाला नंबर देखें 33/8 भी एज इट इज आ रहा है, भी 33/8 एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखें तो इस ब्रैकेट की बारी है, इसके नीचे देखें कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। अब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम बकिया पार्ट उधर करते हैं, तो 33/8 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर देखें 56 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 1 का टेबल 56 पे आएगा, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 56 करेंगे, सो बेटा हमारे पास आएगा 10,080 आ जाएगा। सेंटर में माइनस है, इधर माइनस है तो सेंटर में माइनस लगा दिया। 56 का टेबल 56 के बराबर 1 पे आएगा, 1149 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास जो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8931 आ जाएगा, 56 एज इट इज। और दोनों का आंसर देखें एक नंबर आया, सो ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, 33/8 एज इट इज। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 56 आएगा, और 8 का टेबल 56 पे 7 पे आएगा, सो 7 को हम 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 231 आ गया। यहाँ पर देखें तो ये बराबर है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज नीचे आ जाएगा। सो ये दोनों नंबर हमारे पास प्लस हो रहे हैं तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी 8931 में प्लस कर दिया 231, सो 9162 डिवाइडेड बाय 56 आ गया। तो अब आप देखें तो ये दोनों नंबर 2 पे कट रहे हैं, सो काट देते हैं। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। नीचे भी देखें सो 2 पे काट देते हैं, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16। बाकी जो नंबर आया वो आगे लिखें। ये देखिए ऊपर ये बाकी बच रहा है, नीचे 28 बाकी बच रहा है। आप इसका ये भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आप इसका फाइनल कर सकते हैं कि यही इसका आंसर है, लेकिन अगर आपने इसको मजीद इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आना है, मिक्स फ्रैक्शन में, सो आप ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखकर नीचे वाले नंबर पे इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो 21 28 1 जार 28, यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पर बाकी जो है वो 17 आ जाएगा, ऊपर से हम 8 नीचे ले आएंगे। सो 1 हम 28 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 आ रहा है हमारे पास, यहाँ से माइनस इसे करें सो 10, ऊपर से ये 1 नीचे ले आए, से हमने इसे 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 ऊपर आ गया। अब हमें 28 का टेबल जो है वो 3 से करेंगे, अब इसे हम 3 से करेंगे, सो 3 से हमारे पास जो आंसर है 84 आ रहा है, यहाँ से माइनस करें इसे तो बाकी 17 हमारे पास बाकी आ जाएगा। सो हम आंसर इसका क्या लिखेंगे, 163 आंसर जो आया ऊपर, और 17 बाकी बचा है वो ऊपर, और 28
यहाँ पर लिखेंगे। सो ये इसका फाइनल आंसर होगा। सो बेटा हम आज के लेक्चर की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो हम बकिया पार्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज़ करेंगे। सो लेक्चर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।